इस बारी तो इतना कंटेंट रिलीज हुआ है ना सैटरडे संडे के अंदर कि मतलब आंखों में ना मतलब ऐसा जलन सी होनी शुरू हो गई है। और वो फिर एक हो जाता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होनी शुरू हो जाती है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, ये बता दो, वो बता दो, इसका कैसा रिव्यू, उसका कैसा रिव्यू। अभी मुझे थोड़ी सी और गिल्ट हो रही है कि कुछ ट्रेलर्स के बारे में भी कुछ पूछा गया है मुझसे कि उसका भी रिएक्शन बता दूँ, तो मैं बता नहीं पा रहा। बट अभी जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो शुरुआत बहुत अच्छी होती है। इसका नाम है इन हिज शैडो, और यहाँ पर दो भाइयों की कहानी, हाफ ब्रदर्स, सौतेले भाइयों की कहानी दिखाई जाती है। दोनों ब्लैक्स हैं, एक इब्राहिम है, एक एडमा है, और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट और एक टेंशन सी बनी रहती है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उसमें से एक भाई है जो जिसकी आंखें चली जाती हैं और इनके घर के अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट होता है, बाप की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी जो फैमिली है वो थोड़ी सी खतरे के अंदर आ जाती है, क्योंकि जो बड़ा भाई है इब्राहिम, वो कहीं ना कहीं कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर भी फंसा हुआ है। छोटे भाई को लाइक भी नहीं करता, छोटा भाई अंधा भी है और उसके कान थोड़े से तेज़ हैं। बट ये सारी चीज़ें क्या इनफ है इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए और इलीगल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उससे बचाने के लिए? ये सब इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट सुपर इंटरेस्टिंग क्या हो जाता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट जो कहीं ना कहीं इस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाता है कि जो कुछ भी एडमा के और उसके मदर के साथ हो रहा है, वो कुछ गलत हो रहा है, वो सब के पीछे कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटी है। क्या उसके पीछे सुपर नेचुरल एक्टिविटी है कि नहीं है, यही आपको मूवी के अंदर फाइंड आउट करना पड़ता है। ये जो टॉसअप है, क्या ये किस्मत है, क्या ये सुपर नेचुरल है, क्या ये सब जो हो रहा है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसका भी कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं है, यही सब होता रहता है। और जो ये टेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स है, वो कुछ इस तरीके की है कि दोनों एक दूसरे को घूसे भी नहीं मार रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बंदूकें चल रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट लेकिन जो इनकी कॉन्वर्सेशन है, एक दूसरे के लिए नफरत है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि सेम फैमिली से हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि दे कैन गो फॉर द किल। तो क्या एडमा इन सब चीज़ों से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा? क्या उसकी ये जो आंखें कभी वापस भी आएंगी कि नहीं आएंगी? क्या वो इस बेचारगी से अपनी मदर को सेव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? यही सारी मूवी जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। और आप बैठ के बोलते हो कि चलो देख लेते हैं, 1.5 घंटे की मूवी है, हिंदी के अंदर भी है, तो मैं चलो देख लेता हूँ। एट द एंड ऑफ इट, इट लुक्स लाइक अ गुड मूवी, इट विल एंटरटेन यू। बट एट द सेम टाइम जब ये खत्म हो जाएगी, जिस पॉइंट पे खत्म होगी और सेटिस्फैक्ट्री एंड होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार एक एलिमेंट ऑफ जो सुपर नेचुरल है वो इसलिए लाए गए थे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि क्या ये सुपर नेचुरल होता भी है कि नहीं होता, ये उसकी वजह से हुआ या फिर किसी का फॉल प्ले था, या कोई इंसानी फोर्सेस थी जो ये ऐसा कर रही थी, क्या था जो भी था। लेकिन उसके जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि डायरेक्टर साहब, राइटर साहब भूल गए बीच के अंदर कि इसको भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और वो जो एलिमेंट आपको मिसिंग से थोड़ा सा लगने लग जाता है। अदरवाइज एक्टिंग बहुत अच्छी है। एक ब्लाइंड मैन की एक्टिंग करना वैसे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको कोई भी हल्की सी नॉइज, डायलॉग्स, अचानक से आपको फेस पे एक्सप्रेशन लाने होते हैं, और यू कैन नॉट इवन टॉक विद योर आईज, क्योंकि आपके आंखों में ओवर चश्मा है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, हल्की सी हरकत, हल्का सा कुछ अलर्टनेस ऐसी दिखानी होगी कि आपको लगे कि यू आर रिएक्टिंग टू वट एवर इज हैपनिंग, एंड देन द ऑडियंस ऑल्सो कनेक्ट्स विद इट। तो जितने भी एक्टर्स हैं इसके अंदर, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। और आपको एक सस्पिशन और एक ऐसा धुक लगी रहती है कि अब इनके साथ क्या होगा, नहीं होगा। ये जो धुक होती है ये आपको मूवी के साथ अटैच करती है। ओनली डाउन साइड इज कि ये जो थोड़ा सुपर नेचुरल वाला एलिमेंट है वो हल्का और डीप डाइव एक्सप्लेन किया जा सकता था। और जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो ये लगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसको स्टोरी को आगे पीछे करके दिखाया गया। तो बैक स्टोरी में भी जाती है, इनकी पुरानी लाइफ के अंदर भी जाती है, बचपन की लाइफ के अंदर भी जाती है। ये जो लाइफ के अंदर पिंग पोंग होता है वो आपको इस मूवी को समझने के लिए थोड़ा सा और हेल्प करता है। बाकी मिलते हैं जल्दी और रिव्यूज और अपडेट के साथ। माय मूवी टू बी स्कोर फॉर दिस वन विल बी 7/10। इट्स अ डिसेंट वॉच, इट्स एन एंगेजिंग वॉच, जस्ट दैट फ्यू थिंग्स आर अनआंसर्ड, बट अदरवाइज इट्स गुड। बाय बाय।